राजधानी रायपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध रूप से शराब पिलाने का कार्य लगातार चलते आ रहा है। आप देख सकते हैं हम गोकुल नगर संतोषी नगर से गोकुल नगर आने वाले रास्ते पर काठाडी मार्ग पर हैं, जहां पर पीछे ही हमारे शराब भट्टी है और शराब भट्टी के आसपास जो लोग हैं सड़कों पर आकर लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहां से आने जाने वाले लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा है। शराबी सड़कों पर लेटे रहते हैं तो कभी कोई अपशब्दों का प्रयोग करते भी नजर आता है। इस मार्ग पर आपको बता दें कि आगे काठाडी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार का विश्वविद्यालय है। वहीं यहाँ पर कई शासकीय स्कूल हैं, निजी स्कूल है इस मार्ग पर और कई रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर लोग जो हैं रहते हैं। ऐसी स्थिति में रात होते ही, शाम ढलते ही कई तरह के जो अपवाद हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं और शराब के नशे में धुत होकर कई सारी अनैतिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ राजधानी रायपुर की जो क्राइम की जो स्थिति है लगातार बढ़ते जा रही है। लोग शराब भट्टी के अंदर तो शराब पीते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अहाता बनाकर जो है, जो चौक चौराहों पर सड़कों पर ठेले लगाकर जो उनका चखने का सामान बेचते हैं, वहाँ पर भी लोगों को बैठाकर जो है शराब सेवन कराया जा रहा है। इस स्थिति में इस सड़क में रात के समय में आना आम जनता के लिए एक समस्या बनकर सामने आ रहा है। आम जनता जब भी इस सड़क से गुजरती है तो लगातार कई हादसे जो हैं होते आते हैं। कभी कोई मारपीट करता है तो कभी कोई गाली गलौज करता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं भी सड़क में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आगे ग्रामीण है और आगे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल भी है, कई सारे स्कूल हैं और कई सारे कॉलोनी है जहाँ पर लोग रहते हैं। जब वो लोग शाम के समय में इस रास्ते से गुजरते हैं तो कई तरह की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि लगातार जो लोग हैं यहाँ पर सड़कों पर बैठकर शराब पीते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर में क्योंकि ये क्षेत्र जो है टिकरापारा थाना के अंतर्गत आता है, ऐसी स्थिति में टिकरापारा थाना अंतर्गत कोई भी कार्रवाई इस जगह पर नहीं हो रही है। वहाँ ये भी दावा किया जा रहा है कि ठेले पर शराब बैठाकर पिलाने के लिए आबकारी विभाग को पैसा दिया जाता है। सिर्फ आबकारी विभाग को ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी ठेले लगाने वाले जो लोग हैं उनको शराब, उनके दुकान पर शराब पिलाने के लिए हर महीने का पैसा लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ये साबित होता है कि करप्शन का जो एरिया है वो बहुत ही निचले स्तर से भी शुरू हो जाता है। कई तरह के दुकान वाले के जो हम दूसरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग खुलेआम सड़कों पर शराब पी रहे हैं, जबकि ऐसी स्थिति में कई तरह की घटनाएं हो सकती है, मारपीट हो सकता है। News+21 के पास ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो ठेले में चखने का सामान बेच रहे हैं वो अपने दुकानों पर शराब का सेवन करा रहे हैं। वहीं जब इस बात का पड़ताल हमने किया, इस पर जगह पर पहुँचे तो पता चला कि शराब भट्टी के सामने जो दुकान लगाते हैं वो बता रहे हैं कि हर महीने हम थाने में पैसा देते हैं। थाना में ही नहीं बल्कि आबकारी विभाग में भी पैसा देते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर शराब बेचने की अनुमति दी जाती है। लिबर्टी और टोटल देना तो 100 वाला मिनट वाला 100 वाला एक पेटीएम हो जाए ना। हाँ बैठ। हाँ बैठ। दे तो भाई मासी से ज़्यादा चला जाता और अलग 112 वाले खर्चा अलग। पीआई भी तो लेते ना पैसा। मैं आया थे अबकारी वाले उनको अलग देना पड़ता। कितना लेते हो? 1500 लेते हैं अबकारी वाला। अरे उस दिन को 15 रुपये दिया था, 5 रुपये दिया था नहीं, क्यों गमला वाला दे दिया था उस दिन 5 रुपये। जिस दिन 30 रुपये अपना पैसा लेके नहीं दिया है, वो दे आ रहा है। मत बोल बहन दे हमारा लोग नहीं देते होंगे, वो लोग को पर फिर कार्रवाई करते हैं।
देते हैं उसके लिए भी कार्रवाई होता है। बैठा के पिला रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं, आके पी रहा है उसको बोलते हैं। जब उन लोगों को कार्रवाई करना रहता तो एक भी पीने वाला नहीं रहेगा, फिर भी कर देता। वहीं हर जगह जो कम उम्र के लोग हैं वो भी इस क्षेत्र में, क्योंकि ये शहर का आउटर इलाका है, तो यहाँ पर शराब सेवन कर उत्पाद मचाते हैं। और ऐसी स्थिति में राजधानी रायपुर में बढ़ते क्राइम की वजह ये भी एक हो सकता है। आप देख रहे हैं कि पीछे भीड़ जो है यहाँ पर है, कई तरह के लोग जो हैं शराब पीकर इन जगहों पर आ रहे हैं। किसी का घर परिवार बर्बाद हो रहा है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। पीछे भी आप देखें कि किस तरह से भीड़ है और सड़कों पर जो है खुलेआम लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजधानी रायपुर में टिकरापारा थाना क्षेत्र के ऊपर कई तरह के सवाल खड़ा होते हैं कि आखिर सड़कों पर शराब पिलाने की अनुमति थाना कब से देने लगी। क्या थानों में पैसा लिया जाता है हर महीने के लिए? और पैसा लिया जाता है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दुकान वालों के पास हमारा जो फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि थाने में हर महीने का पैसा जाता है। वहीं 112 की टीम को भी पैसा दिया जाता है और थाना प्रभारियों को भी पैसा दिया जाता है। इसी वजह से जो है उन्हें ये खुलेआम काम करने के लिए अनुमति दिया जाता है। गोकुल नगर क्षेत्र में शराब भट्टी के पास जो है कुछ जो चखना बेचने वाले दुकान वाले हैं वहाँ पर शराब का सेवन करवाया जा रहा है। क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? एक्चुअली वहाँ पर जितने भी ठेले लगे रहते हैं उन पर समय समय कार्रवाई करते हैं। कुछ गरीब तरह के लोग हैं जिनकी रोजी रोटी से चल रही। हम लोगों ने कार्रवाई पहले की थी, तो वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं मोहल्लेवासी, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि पुलिस जबरदस्ती हम लोगों को थाने में ले जाती है, कार्रवाई करती है। 36 चाय कार्रवाई हम कर रहे हैं। गरीब तबके के लोग हैं और जितने भी लोग वहाँ पर भट्टी से दारू वगैरह खरीदते हैं और पीने के बहाने वहाँ खड़े हो जाते हैं, माहौल हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आम जनता को रिलीफ के लिए हम समय में कार्रवाई भी कर रहे हैं जी। जिससे वहाँ इस टाइप की स्थिति निर्मित ना हो। जी, उनका आरोप है कि आबकारी के जो लोग हैं और पुलिस के भी लोग हैं, 112 की टीम है, वो पैसे की डिमांड करते हैं। इसको लेकर किस तरह से जांच करेंगे आप? एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग कार्रवाई करते हैं हमारे पास शिकायत आती है, जैसे आप ही बता रहे हैं कि वहाँ ऐसे रोड पर क्या लगा कर उस तरह हम कार्रवाई करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पुलिस को हम कुछ पैसा दें या आबकारी का जो भी उनका मैटर है वो, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कार्रवाई करते हैं समय में और कार्रवाई करके दौरान उनको हटाते भी हैं। और आए दिन माहौल बिगड़ता भी है, रात का समय रहता है, वारदात की शंका भी रहती है, इसलिए हम और कार्रवाई कर ही रहे हैं 36 चार। ऐसे ही कई एक्सक्लूसिव और दमदार खबरों के लिए देखते रहे News Plus 21, आपके हक की बात।